हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डायपोल मोमेंट। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक होता है डायपोल मोमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल इंटरनल एग्जाम दोनों के लिए। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो चलिए देखते हैं डायपोल मोमेंट होता क्या है। डायपोल मोमेंट को हिंदी में कहते हैं हम द्विध्रुव आघूर्ण। ये आपने 12th क्लासेज में पढ़ा होगा। द पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक HCl, H2O have two centers of charge and are called as dipole. The degree of polarity of such compound is generally expressed in terms of dipole moment, which is defined as the product of magnitude center, that is the bond length. The direction of the moment is that of the line from positive to negative charge. देखिए, जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमारे HCl, H2O, ठीक है, वाटर हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, इनमें चार्ज के हमारे दो सेंटर होते हैं। ठीक है, इन्हीं हम क्या कहते हैं, इन्हीं हम कहते हैं डाइपोल। द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ सच कंपाउंड, इन यौगिक जो हमारी यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, इनके जो पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है ना, ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी जो पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनको हम डाइपोल मोमेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है आपका द बॉन्ड लेंथ। यहाँ तक हो जाता है आपका, मतलब जो हमारा कोई भी प्रोडक्ट है उसका जो पोलर कैरेक्टर है उसको हम डाइपोल मोमेंट के में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा चार्ज है, ठीक है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव उन दोनों के बीच का क्या होता है, मल्टीपल होता है। अब हम यहाँ से देखते हैं द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट इज दैट ऑफ द लाइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। अब जो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की ओर होती है। तो डाइपोल मोमेंट होता क्या है, सिंपल वर्डों में कहें तो कोई भी जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे HCl, H2O, उनमें हमारे चार्ज के दो सेंटर होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए, देख सकते हैं आप, एच में क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, इस पर हमारा पार्शियल नेगेटिव है। आगे जाता है द E इज द इफेक्टिव चार्ज। इसको आप क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल क्यू से। At each end of the molecule and D is the distance between the positive and negative center. The dipole moment is given by mu is equal to E into D. mu हम किस चीज को कहते हैं, डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं म्यू से, इज इक्वल टू ई। ई की जगह आप क्यों भी लिख सकते हो, ये चार्ज को डिनोट करता है, क्योंकि डी क्या हो जाती है, डिस्टेंस। ठीक है ना, जो हमारा चार्ज है और डिस्टेंस है किसके बीच, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर के बीच जो हमारा डिस्टेंस है और जितना चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो उसके मल्टीप्लाई को हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। अब देखिए, जैसे हमारे क्या है, दो मॉलिक्यूल्स है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव, या आप हाइड्रोजन मान सकते हो या क्लोरीन मान सकते हो। इन दोनों का डिस्टेंस और इन पे जितना चार्ज है उसके मल्टीप्लाई को हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। आगे जाता है इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू और मोर पोलर बॉन्ड्स। जो हमारे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा हमारे पोलर बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, द नेट डाइपोल मोमेंट इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर एडिशन ऑफ इंडिविजुअल मोमेंट्स। अब जैसा मैंने आपको कहा, जो आपके पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें आपके क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा पोलर बॉन्ड होते हैं, तो इन सब का जो नेट डाइपोल मोमेंट है क्या होता है, जो उनमें हमारे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनकी डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम होता है। ओके, इफ μ1 एंड μ2 आर द इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट म्यू इज गिवन बाय। हम मान लेते हैं μ1 और μ2 जो है आपके क्या है, ये आपके जाते हैं डाइपोल मोमेंट, और इनके जो बीच का जो हमारा एंगल आया वो थीटा है। तो जो हमारा नेट डाइपोल मोमेंट है म्यू, उसको किस तरह लिखेंगे, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। इन अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल द इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट में एग्जैक्टली कैंसिल ईच अदर ऑन वेक्टर एडिशन एंड thus द डाइपोल मोमेंट विल बी 0। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग जो डाइपोल मोमेंट होता है उनका वेक्टर एडिशन करने पर ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। अब एक तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, अलग अलग डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो इस प्रकार हमारा डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0। ठीक है ना, देखिए, एक इधर से गया है पॉजिटिव, एक इधर है नेगेटिव, तो दोनों का क्या हो जाएगा, 0 ही होगा सम। आगे जाता है सिंस द इफेक्टिव चार्ज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -10 ESU and the bond distance is of the order of 10 to the power -8 centimeter, the dipole moment will therefore be
of the order of 10 to the power minus 10 into 10 to the power minus 8 ESU into centimeter. This unit is also known as debye. देखिए जो हमारा इफेक्टिव चार्ज है, ठीक है ना, उसको हम 10 टू द पावर माइनस 10 ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और जो बॉन्ड डिस्टेंस है उसको 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर में क्या करते हैं, शो करते हैं। और जो हमारा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 18 कह देंगे हम इसे, ठीक है ना। ये देखिए लिखा है 10 टू द पावर माइनस, एक मिनट, क्योंकि दोनों को जब आप करोगे प्लस तो 10 टू द पावर माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है ना। और जो हमारा डाइपोल मोमेंट है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी होती है डिबाई, इसको हम डिबाई में लिखते हैं। आगे जाती है आपकी एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। फर्स्ट आती है इन डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो हमारी मॉलिक्यूल्स होती है उनके स्ट्रक्चर को ज्ञात करने में हम डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं। इन वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट गिव यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अ फ्यू ऑफ द एग्जांपल आर एज। जो डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा ये जानकारी इन्फॉर्मेशन हमें देती है। इसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हैज़ अ जीरो डाइपोल मोमेंट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या होता है, डाइपोल जो मोमेंट होता है वो जीरो होता है। ईच ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैज़ अ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। लेकिन अगर हम देखें कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग, उन बॉन्ड का जो है स्टेबल डाइपोल मोमेंट होता है। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द मॉलिक्यूल इज लीनियर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अणु जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लीनियर होते हैं, इस वजह से ऐसा संभव होता है, पॉसिबल है। The molecule is linear, O double bond C double bond O, because in the case the dipole moment on one side of the molecule is cancelled by that on the other on vector addition। क्योंकि क्या होता है ऐसी पोजीशन में जो मॉलिक्यूल है उसके एक और का जो डाइपोल मोमेंट है वो दूसरी ओर के डाइपोल मोमेंट को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, मतलब वो न्यूट्रल कर देता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इस वजह से डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सिमिलरली द मॉलिक्यूल ऑफ CS2 इज ऑल्सो लीनियर। जैसे हमारा CS2 BF2 आ जाते हैं, इनके मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। द डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 CH4 CCl4 SF6 बेंजीन इज जीरो। इन सब के डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इससे मतलब शो क्या होता है कि इन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी है, सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट आता है द डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 1.84D विच इंडिकेट दैट इट इज नॉट लीनियर। द मॉलिक्यूल शुड हैव एन अनसिमेट्रिकल और बैंड स्ट्रक्चर। जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 1.84 डेबाई डी जो आपकी डाइपोल मोमेंट की यूनिट है। और जिससे हमें क्या इंडिकेट करता है, क्या शो होता है कि जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारा लीनियर नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारी कैसी है, असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और बैंड स्ट्रक्चर है वाटर की, क्योंकि अगर जीरो होता तो हमारी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आती। सेकंड यूज का होता है डाइपोल मोमेंट का, इन डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड। डिटरमाइन करने में क्या, किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन द पोलर कैरेक्टर ऑफ अ बॉन्ड। द डाइपोल मोमेंट ऑफ HF HCl HBr एंड HI आर 1.92D 1.04D 0.78D 0.38D रेस्पेक्टिवली। तो आपका यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कंप्लीट हो जाता है। आगे आपके परसेंटेज आयनिक करेक्टर से लेके क्वेश्चन से दो। द क्वेश्चन क्या है आपका, द डाइपोल, ये डाइपोल मोमेंट से होता है कनेक्ट, इसलिए मैं आपको यही दिखा रही हूँ। द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज 1.03D एंड इट्स बॉन्ड लेंथ 1.275 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन दिस मॉलिक्यूल। अगर आपका परसेंटेज आयनिक करेक्टर इस तरह से आ जाए, ठीक है, निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, तो आप फॉर्मूला लगाओगे μXE जो आपका क्या है, एक्सप्रेस्ड है जो आपका, ठीक है, इज इक्वल टू E इंटू टू। आपको पता है चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है। अब E क्या है, चार्ज। अब आपको पता होना चाहिए जो HCl है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, ये आपको गिवन हो गया तो फिर ये आपको पता होना चाहिए, आपको टेबल मिल जाएगी। 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 होता है एंड D डिस्टेंस आपको इसमें दे रखी है इतनी, ठीक है ना। दोनों को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, आपका इस तरह से निकल गया 6.12 डबाई। आपको क्या करनी है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर ज्ञात करना है। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आता है आपका म्यू डिवाइडेड बाई म्यू, ये तो ऑब्जर्व का है, और ये आपका जितना एक्सपीरियंस हो, आपने जितना एक्सप्रेस किया, इंटू 100। म्यू ऑब्जर्व आपका कितना निकला है, जो आपको दे रखा है इतना आपका है, ठीक है ना, और ये जो आपने एक्सप्रेस किया वो आपका इतना निकला इंटू 100। तो आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। आपको बस इसमें फॉर्मूला लिखना है परसेंटेज आयनिक करेक्टर का। द डाइपोल मोमेंट ऑफ NaCl मॉलिक्यूल इतना दे दिया है, बॉन्ड लेंथ इतनी दे दिया, करेक्टर
कैलकुलेट करो द परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन दिस मॉलिक्यूल, वही आपको फॉर्मूला पुट कर देना है परसेंटेज आयनिक करेक्टर का, ठीक है ना। ऑब्जर्व आपको दे रखी है 8.5 डबाई एंड एक्सप्रेस वाली आपको निकालनी है, जो एक्सप्रेस करिए आपने इतनी आपने किया तो दोनों का कर दो क्या परसेंटेज आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है इसमें और इस तरह के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। मैं स्टार्टिंग से आपको नोट्स दिखा रही हूँ टाइप मूवमेंट के, आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को अच्छे से बना लेना है। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में मुझे बताना है।